गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ऑर्बिट क्लासेस। तो आज के इस सेशन में 6 नवंबर के करंट अफेयर के साथ साथ पूरे वीक का करंट अफेयर भी रिवीजन करेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो एक बार आप सभी क्लास को शेयर कर देंगे। डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो फ्रेंड, जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस है इसकी मेजबानी सौंपी गई है किसको? इंदौर को। यानी कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कब होने वाला है? 2023 में, जिसकी मेजबानी इंदौर यानी कि मध्य प्रदेश के द्वारा की जाएगी। ये पॉइंट आप सभी को याद रखना है क्योंकि आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब बात कर लेते हैं कि इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि कौन होंगे। तो गुयाना के प्रेसिडेंट डॉक्टर मोहम्मद इरफान होंगे। फ्रेंड्स, नाम याद रखेंगे। ये कहाँ के प्रेसिडेंट हैं? तो गुयाना के। गुयाना कहाँ पर आता है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में आता है। ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं अन्य नामों के बारे में। तो जो बाइडेन कौन है? जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, ये वर्तमान में अमेरिका के प्रेसिडेंट है। इसाक हर्जोग कहाँ के प्रेसिडेंट हैं? तो ये इजराइल के प्रेसिडेंट है। बेंजामिन नेतन्याहू ये हाल ही में इजराइल के नए पीएम बने हैं। तो चारों ही नाम आप सभी को क्लियर होंगे। आगे डिस्कस करेंगे प्रवासी भारतीय दिवस से ही संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। तो फ्रेंड्स, पहला पॉइंट याद रखेंगे, आयोजन या मेजबानी कौन करने वाला है? तो इंदौर मध्य प्रदेश करने वाला है। कब? 2023 में। कार्यक्रम जो स्टार्ट हो जाएगा वो 8 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं? तो 9 जनवरी को मनाते हैं। फ्रेंड्स, याद होगा आप सभी को 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश लौटे थे और इसी उपलक्ष्य में क्या किया जाता है? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे पूछा गया है 2023 में जो होने वाला है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2022 में जो प्रवासी भारतीय दिवस हुआ था इसकी मेजबानी किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली के द्वारा की गई थी। तो दोनों ही याद रखेंगे। 2022 पूछे तो नई दिल्ली, 2023 में मेजबानी पूछी जाए तो इंदौर। ठीक है, साथ ही में याद रखेंगे कि जो 8 जनवरी 2023 को आयोजित होने वाले युवा प्रवासी भारतीय दिवस में ऑस्ट्रेलिया की संसद सदस्य जेनेटा मस्कारेनहास सम्मानित अतिथि होंगी। कौन? जेनेटा मस्कारेनहास, जो कि वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया की संसद सदस्य हैं। तो इनका नाम भी आप सभी याद रखेंगे। 2023 की थीम क्या है या विषय क्या है? तो डायस्पोरा अमृत काल में भारत की प्रकृति के लिए विश्वसनीय भागीदारी। तो इतनी जानकारी आप सभी को 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में याद रखनी है क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ से आगामी परीक्षा में क्वेश्चन बन सकता है। आगे डिस्कस कर लेते हैं स्पेशल डोज फॉर एग्जाम में प्रवासी भारतीय दिवस 2022 की थीम क्या है? तो फ्रेंड्स, 2022 कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में, जिसकी थीम है आत्मनिर्भर भारत में योगदान। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाते हैं 8 दिसंबर को। ठीक है, और प्रवासी भारतीय दिवस 2022 कहाँ मनाया गया? तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस कर लिया है, प्रवासी द्वारा अपने मूल स्थान को जाने वाली धनराशि क्या कहलाती है? फ्रेंड्स, बहुत बार ये एग्जाम में पूछ लिया गया है क्वेश्चन, याद रखेंगे कि जो प्रवासी द्वारा अपने मूल स्थान को जाने वाली धनराशि होती है ना, उसे हुंडिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो याद रखेंगे, हुंडिया के नाम से इसे जाना जाता है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ आप सभी को मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, तो आप सभी टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। फ्रेंड्स, अक्टूबर 2022 मंथली करेंट अफेयर की वीडियो भी आ चुकी है, जिसे आप सभी देख सकते हैं। क्लास के लास्ट में आपको मिल जाएगी, है ना।
आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दुनिया का सबसे बड़ा पांडुलिपि हस्तलिखित ग्रंथालय किस राज्य में बन रहा है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे क्योंकि दुनिया का ये सबसे बड़ा होगा और ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो गुजरात राज्य में इसे बनाया जा रहा है। कहाँ पर? तो याद रखेंगे गुजरात राज्य में। अब ये तीनों जो ऑप्शंस दिए ना, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हरियाणा से आपको क्या याद रखना है? हरियाणा से याद रखेंगे कि दुनिया का अब तक का जो सबसे बड़ा हड़प्पा म्यूजियम है वो कहाँ पर बन रहा है? तो हरियाणा के राखीगढ़ी में बनाया जा रहा है। राजस्थान से आप सभी याद रखेंगे कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है वो राजस्थान राज्य जयपुर में बन रहा है। बिहार से याद रखेंगे कि शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे बड़ी जो प्रतिमा है भगवान बुद्ध की, उसका निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? तो बिहार बोधगया में किया जा रहा है। तो आई होप चारों ऑप्शंस आप सभी को क्लियर होंगे। अगला सवाल है कि लखपति दीदी योजना की शुरुआत किसने की है? तो फ्रेंड जो लखपति दीदी योजना है ना, इसे उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। किसने इसे शुरू किया है? तो उत्तराखंड सरकार ने इसे शुरू किया है। डिस्कस करेंगे लखपति दीदी योजना के बारे में। तो फ्रेंड्स यही योजना राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार के प्रयास का एक हिस्सा है। कुल मिलाकर ये जो महिलाओं से संबंधित योजना है, खासकर महिलाओं को सशक्त बनाने से रिलेटेड है। लखपति दीदी योजना उत्तराखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत शुरू की जा रही है। तो याद रखेंगे आप सभी, किसने इस योजना की शुरुआत की है? उत्तराखंड सरकार ने की है। उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी हैं। अगला सवाल है कि किस प्रसिद्ध फुटबॉलर ने खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स इनका नाम है जेरार्ड पिक, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं, और ये फुटबॉल के बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। अन्य 3 ऑप्शंस के बारे में भी याद रखेंगे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी और सुनील छेत्री। ये तीनों ही फुटबॉल से संबंधित है, यानी कुल मिलाकर चारों ही नाम किससे संबंधित है, किसके खिलाड़ी हैं? तो फुटबॉलर हैं ये चारों। ठीक है, सुनील छेत्री याद रखेंगे, ये भारत के सबसे प्रसिद्ध फुटबॉलर हैं जो कि हाल ही में सुर्खियों में रहे थे। इनका नाम आप सभी याद रखेंगे। अब आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि जो लियोनेल मेसी हैं इनका संबंध किस देश से है? आंसर करेंगे आप सभी कमेंट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया है? तो नागरिक जुड़ाव और संचार जो कार्यक्रम है ना, ये मेघालय सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। किसने इसकी शुरुआत की है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे मेघालय सरकार ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। डिस्कस करेंगे इस कार्यक्रम के बारे में। तो इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो सभी योजनाओं की जमीनी स्तर पर पैठ बनाना, ताकि सभी पहलुओं पर शासन में सुधार हो सके। मेघालय के पश्चिमी गारो हिल्स जिले के तुरा में मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा, जो कि वर्तमान में मेघालय के मुख्यमंत्री हैं, इनके द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। मेघालय से याद रखेंगे आप सभी गारो खासी जयंतिया, जो कि वहाँ पर 3 पहाड़ियाँ हैं जिनका नाम वहाँ की जनजातियों के नाम पर रखा गया है। विश्व में जो सबसे अधिक वर्षा होती है वो मौसिनराम में होती है, और ये स्थान कहाँ पर है? तो ये भी खासी हिल्स पर है, यानी कि आपको कहाँ देखने को मिलेगा? मेघालय राज्य में आपको देखने को मिलेगा। और याद रखेंगे कि मेघालय में जो लिविंग रूट ब्रिज बनाए जाते हैं ना फ्रेंड्स, उन्हें यूनेस्को की अस्थायी सूची में भी शामिल किया गया है। तो ये जानकारी आप सभी को याद रखनी है। अब रिवीजन करेंगे पूरे वीक का। कमेंट्स बॉक्स में आप सभी आंसर करते चलेंगे और बाद में अपना स्कोर भी लिखेंगे कि कितने क्वेश्चन आपके सही रहे, है ना। एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन का उद्घाटन किसने किया है? बताएंगे कि इस सवाल का सही आंसर क्या है फ्रेंड्स? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, योगी आदित्यनाथ जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ये कहाँ पर लगाई गई है? तो लखनऊ में लगाई गई है। याद रखेंगे कहाँ पर इसे लगाया गया है? तो लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में इसे लगाया गया है। अगला सवाल है,
स्पेन ने फाइनल में किसको हराकर फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप खिताब को लगातार दूसरी बार जीत लिया है? तो फ्रेंड्स, स्पेन ने किसे हराया है फाइनल में? कोलंबिया को हराया है। फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है, क्योंकि जो अंडर 17 फीफा महिला विश्व कप हुआ है ना, इसकी मेजबानी भारत ने की है। तो हो सकता है आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। खिताब किसने जीत लिया है? तो स्पेन ने जीत लिया है। किसे हरा कर जीता है? तो कोलंबिया को हरा कर यह खिताब अपने नाम कर लिया है। अगला सवाल है कि निम्न में से किस राज्य में साइबर इंटेलिजेंस यूनिट की स्थापना की जाएगी? तो फ्रेंड्स, साइबर सुरक्षा के लिए जो साइबर इंटेलिजेंस यूनिट है ना, ये महाराष्ट्र में लगाई जाएगी। कहाँ पर? तो याद रखेंगे, महाराष्ट्र में इसे लगाया जाएगा, जिसकी घोषणा हाल ही में जो हरियाणा के सूरजकुंड में देश भर के विभिन्न राज्यों के गृह मंत्रियों और पुलिस महानिदेशकों के 2 दिवसीय चिंतन शिविर में इसकी घोषणा की गई थी। किसके द्वारा? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। फ्रेंड्स, ये जो शिविर हुआ था, इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री यानी कि अमित शाह के द्वारा की गई थी। अगला सवाल है कि संगम 2022 नामक 5 दिवसीय युवा उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो फ्रेंड, जो संगम 2022 5 दिवसीय युवा उत्सव है ना, ये जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। कहाँ पर? तो याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया गया। किस देश ने दुनिया का पहला ओरल कोविड वैक्सीन लॉन्च किया है? बिना सुई वाली जो वैक्सीन है, ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? चाइना के द्वारा, यानी कि इसे लॉन्च किया है चाइना ने। अगला सवाल है कि हाल ही में भारतीय पुरुष और महिला टीम के लिए समान वेतन की घोषणा किसने की है? तो फ्रेंड्स, पुरुष और महिला दोनों टीमों के लिए जो समान वेतन की घोषणा है, वो बीसीसीआई के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? बीसीसीआई के द्वारा। कमेंट्स करके बताइए कि हाल ही में बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। आंसर करेंगे कमेंट्स में कि बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन करेंगे कि हैलोवीन भगदड़ में 151 लोगों की मौत के बाद किस देश ने राष्ट्रीय शोक की घोषणा की? तो फ्रेंड, जो हैलोवीन भगदड़ है ना, इसका संबंध है दक्षिण कोरिया से। दक्षिण कोरिया के प्रेसिडेंट के द्वारा राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई थी। अगला सवाल है कि किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा पहला स्वदेशी ओबर हॉर्सर मैग्नेटोमीटर स्थापित किया गया है? तो फ्रेंड, जो मैग्नेटोमीटर जो स्थापित किया गया है, ये भारत के द्वारा किया गया है, जिसे आप सभी पिक में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहां पर 7वें इंडिया वाटर वीक का उद्घाटन किया है? इंडिया वाटर वीक ये कहां पर हुआ है? ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया गया। फ्रेंड्स, भागीदार देश इसमें कौन कौन थे? तो डेनमार्क, सिंगापुर, फिनलैंड इसमें शामिल थे। आयोजन कब से कब तक? तो 1 नवंबर से 5 नवंबर 2022 तक। उद्घाटन किसने किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया। 2022 का विषय क्या है? सतत विकास और सामान्यता के लिए जल की सुरक्षा इसका विषय है। अगला सवाल है कि 30 अक्टूबर 2022 को किस राज्य के मोरबी शहर में एक केबल पुल के गिरने से हुए हादसे में 134 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई? तो फ्रेंड्स, ये जो पुल है ना, ये गुजरात में ढह गया, जो कि एक केबल पुल था, केबल पर बनाया गया था, जिसमें 134 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। फ्रेंड्स, ये जो पुल नदी पर बनाया गया था, वो नदी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। नदी का नाम याद रखेंगे, माछू नदी थी। माछू नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गुजरात के मदला पहाड़ियों से यह नदी निकलती है और कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने भारत में फुटबॉल फॉर स्कूल पहल को लागू करने के लिए फीफा और AIFF के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फुटबॉल फॉर स्कूल पहल को लागू करने के लिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा ये हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने किस राज्य में काला नमक चावल की 2 नई बौनी किस्मों को सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो फ्रेंड्स, ये जो काला नमक चावल है ना, इसका संबंध किस राज्य से है? तो उत्तर प्रदेश से है। फ्रेंड्स,
और इसी चावल की हाल ही में 2 नई बौनी किस्मों को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। काला चावल कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, जिसे आप पिक में देख सकते हैं। 2 बौनी किस्में कौन कौन सी हैं? तो इसमें शामिल है पूसा नरेंद्र काला नमक 1638 और पूसा नरेंद्र काला नमक 1652। ये 2 नाम है, ठीक है फ्रेंड्स। काला नमक धान की एक पारंपरिक किस्म किस्म है जिसमें काली भूसी और तेज सुगंध होती है। अगला सवाल है कि यूजीसी ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से किस तिथि को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने को कहा है? तो फ्रेंड्स 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने को कहा गया है। किसके द्वारा? यूजीसी के द्वारा विश्वविद्यालय और कॉलेजों को। फ्रेंड्स 11 दिसंबर को किसकी जयंती मनाई जाती है? तो कवि सुब्रमण्यम भारती की जयंती मनाई जाती है। अगला सवाल है कि हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए सुरक्षित और स्वच्छ स्थलों को सुनिश्चित करने के लिए महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की है? तो फ्रेंड्स महिला अनुकूल जो पर्यटन परियोजना है ये केरल सरकार के द्वारा शुरू की गई है। किसके द्वारा? तो याद रखेंगे केरल सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने सुल्तान जोहर हॉकी कप 2022 खिताब जीत लिया है? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आगामी परीक्षा के लिए, क्योंकि ये जो खिताब है ये भारत ने जीता है। किसे हराकर जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया को हराकर भारत ने यह खिताब अपने नाम कर लिया है। फ्रेंड्स भारत तीसरी बार इसका विजेता बना है। इससे पहले भारत ने 2013 और 2014 में भी यह टूर्नामेंट जीता था। फ्रेंड्स इस कप की शुरुआत कब हुई थी? तो 2011 में इस कप की शुरुआत की गई थी। 2022 में आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो मलेशिया में इसका आयोजन किया गया, जो कि 10वां संस्करण था। अगला सवाल है कि भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा बन गया है? तो फ्रेंड जब मैंने ये क्वेश्चन पढ़ाया था तो बहुत बच्चों के कमेंट्स में कमेंट्स काफ़ी थे कि मैम आपने बताया था कि 53वां टाइगर रिजर्व तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क है। तो देखिए गुरु घासीदास और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्र को घोषित नहीं किया गया था पूरी तरह से, लेकिन न्यूज़ में ऐसा आया था कि ये टाइगर रिजर्व 53वां बन सकता है, लेकिन जो मान्यता दी जाती है ना वो मान्यता उसे नहीं दी गई थी, है ना। तो जो पूरी तरह से मान्यता दी गई है ना 53वें टाइगर रिजर्व के बारे में, तो वो दी गई है आपकी रानीपुर टाइगर रिजर्व को। रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पर आता है फ्रेंड्स? तो ये यूपी में आता है, याद रखेंगे। और यूपी का ये चौथा टाइगर रिजर्व है। यूपी के 3 अन्य कौन कौन से हैं? अमानगढ़ है, पीलीभीत है और दुधवा टाइगर रिजर्व है, और ये चौथा टाइगर रिजर्व है बुंदेलखंड का, लेकिन ये पहला टाइगर रिजर्व है। तो ये पॉइंट भी आप सभी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 नवंबर 2022 को किस राज्य के मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है? तो फ्रेंड जो मानगढ़ धाम है ना ये है आपका राजस्थान राज्य में। ये जो मानगढ़ धाम है ये राजस्थान और गुजरात की सीमा पर आता है फ्रेंड्स, जिसे हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। फ्रेंड्स यहाँ पर 1913 में ब्रिटिश सेना द्वारा मारे गए आदिवासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्रद्धांजलि भी दी थी। अगला सवाल है कि भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स भारत का जो पहला एक्वा पार्क है ना ये अरुणाचल प्रदेश में बनेगा। कहाँ पर? तो याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश में इसे बनाया जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क पूछ ले तो ये कहाँ बनाया गया है? तो आंध्र प्रदेश में बनाया गया है। तो दोनों ही पॉइंट आप सभी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जमशेद जे ईरानी जिनका 31 अक्टूबर 2022 को निधन हो गया किस कंपनी के पूर्व एमडी थे? तो फ्रेंड्स ये टाटा स्टील के पूर्व एमडी थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। अगला सवाल है कि दुनिया के सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन कहाँ शुरू हुई है? तो फ्रेंड्स दुनिया की जो सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन है ना ये स्विट्जरलैंड में शुरू की गई है। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में इसकी शुरुआत हुई है। अगर पूछ लिया जाए कि हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन कहाँ शुरू की गई है तो आंसर होगा जर्मनी में, है ना।
ट्रेन को आप सभी पिक में देख सकते हैं और इस ट्रेन में लगभग 100 डिब्बे हैं, 60 ड्राइवर हैं। तो ये आपकी याद रखने की जरूरी नहीं है, बस इतना याद रखना कि जो सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन है ये स्विट्जरलैंड में शुरू की गई है। अगला सवाल है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हैवी को किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड, जो फाल्कन हैवी है ना, इसे स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? एलन मस्क की है। टेस्ला भी किसकी कंपनी है? तो एलन मस्क की है। और ट्विटर को भी किसने खरीद लिया है? तो एलन मस्क ने खरीद लिया है। फ्रेंड्स, इसकी जो लॉन्चिंग हुई थी वो फ्लोरिडा के कैप कैनवरल से की गई थी, जो कि कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी। अगला सवाल है कि होलोंगी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नया नाम क्या होगा? तो फ्रेंड्स, ये जो हवाई अड्डा है ना, ये है अरुणाचल प्रदेश में, और इसका जो नया नाम होगा ना वो डोनी पोलो हवाई अड्डा होगा। याद रखेंगे, डोनी पोलो हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। आई होप आप सभी को याद हो गया होगा। अगला सवाल है कि 41वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2022 का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? तो फ्रेंड्स, ये 41वां पुस्तक मेला है, अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला है, जिसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया जा रहा है, जिसमें भारत ने भी भाग लिया है। इस मेले का विषय क्या है? स्प्रेड द वर्ड है। 13 नवंबर तक यह मेला आयोजित किया जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात में भी कहाँ पर हो रहा है? तो शारजाह में इसका आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मैगटियन नामक लैब मॉड्यूल लॉन्च किया है? तो ये जो मॉड्यूल है ना, ये चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है, और ये चाइना का तीसरा मॉड्यूल है फ्रेंड्स। और ये मॉड्यूल लॉन्च होने के बाद टी आकार का पहला स्थायी स्पेस स्टेशन होगा। किसका? खुद का, चाइना का अंतरिक्ष में स्टेशन होगा, जिसका आकार कैसा होगा? तो टी के आकार का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने 2 महिला अधिकारियों को पहली बार महानिरीक्षक पद पर पदोन्नत किया है? तो फ्रेंड्स, 2 महिलाओं को पहली बार महानिरीक्षक बनाया गया है सीआरपीएफ के द्वारा। याद रखेंगे, किसने बनाया है? तो सीआरपीएफ ने बनाया है। महिलाओं के नाम क्या है? तो आईजी सीमा ढूंढिया सीआरपीएफ के बिहार सेक्टर की प्रमुख होंगी, जबकि आईजी एनी अब्राहम रैपिड एक्शन फोर्स की प्रमुख होंगी। तो दोनों महिलाओं के नाम आप सभी याद रखेंगे। अगला सवाल है कि भारत, मोजाम्बिक और किस देश के बीच पहला त्रिपक्षीय नौसैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? तो फ्रेंड्स, ये तंजानिया के साथ हुआ है। किसके साथ हुआ है? तो याद रखेंगे, तंजानिया के साथ। अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में देश का सबसे बड़ा भूल भुलैया उद्यान मियावाकी वन का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड्स, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी के बगल से ही इसका उद्घाटन किया गया है। जैसा कि आप सभी पिक में देख पा रहे होंगे, ये है स्टैचू ऑफ यूनिटी और ये है भूल भुलैया, जो कि कहाँ पर बनाई गई है? गुजरात राज्य में। अगला सवाल है कि दिग्गज टेक कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट वेस्ट अवतार स्टार्टअप ऑल्टर को किसने खरीद लिया है? तो फ्रेंड्स, स्टार्टअप ऑल्टर को गूगल ने खरीद लिया है। किसने खरीद लिया है? तो याद रखेंगे, गूगल ने इस कंपनी को खरीद लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला पानी पर तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर कहाँ आयोजित किया गया? तो फ्रेंड्स, पानी पर तैरता हुआ पहला जो वित्तीय साक्षरता शिविर है ना, ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव हुआ छत्तीसगढ़ के रायपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25 से 28 नवंबर 2022 तक भारत का कौन सा राज्य ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा? तो फ्रेंड्स, किसके द्वारा मेजबानी की जाएगी? केरल के द्वारा। याद रखेंगे आप सभी, केरल इसकी मेजबानी करेगा। अगला सवाल है कि हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किसे देश का पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड दिया गया है? तो फ्रेंड्स, इस अवार्ड की शुरुआत इसी साल की गई थी और ये प्रथम अवार्ड दे दिया गया है प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स, बच्चों के अनुकूल पुलिस थाने कहाँ पर बनाए जाएंगे? उड़ीसा राज्य में। कहाँ पर बनेंगे ये? तो याद रखेंगे, उड़ीसा राज्य में इन थानों को बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्म भूषण प्राप्तकर्ता ईला भट्ट, जिनका 2 नवंबर 2022 को निधन हो गया, उन्होंने किसकी स्थापना की थी? तो फ्रेंड्स, इन्होंने सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन की स्थापना की थी। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? गुजरात में हुआ था। याद रखेंगे आप सभी, ये गुजरात राज्य से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत का पहला रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है? तो ये सर्टिफिकेशन दिया गया है टाटा स्टील को। राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं फ्रेंड्स? तो बेंजामिन नेतन्याहू बन गए हैं, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने 4 नवंबर 2022 को निम्न में से किसे अनुसूचित जनजातियों में शामिल करने को मंजूरी दे दी है? तो फ्रेंड्स, पदारी जनजाति, कोली जनजाति, गड्ढा ब्राह्मण जनजाति, यानी कि राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। और ये सभी पहाड़ी समुदाय से संबंधित है, याद रखेंगे आप सभी। अगला सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा विंड टरबाइन कहाँ लगाया गया है? तो भारत का जो सबसे बड़ा विंड टरबाइन लगाया गया है ना, ये गुजरात में लगाया गया है। लगाया किसने है? तो अडानी समूह के द्वारा ये लगाया गया है। गुजरात में भी कहाँ पर लगाया गया है? तो मुंद्रा में लगाया गया है फ्रेंड्स, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? तो बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट जो है, ये उड़ीसा में आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पर? उड़ीसा राज्य में इसका आयोजन हो रहा है, जो कि 3 नवंबर से 8 नवंबर तक चलेगा। उद्घाटन किसने किया है? तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन की पहली संचालन समिति की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो फ्रेंड्स, संचालन समिति की जो बैठक की पहली बार अध्यक्षता की है, वो नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा की गई है, जो कि कृषि मंत्री हैं वर्तमान में। अगला सवाल है कि विश्व पहेली चैंपियनशिप में 11 साल की कोशिश के बाद भारत के लिए पहला रजत पदक किसने जीता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत के लिए पहला पदक जीता गया है प्रसन्ना शेषाद्री के द्वारा। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना किस देश में पहुंची है? तो फ्रेंड्स, भारतीय नौसेना पहुंच गई है जापान में इसमें भाग लेने के लिए। तो आज के इस सेशन में 6 नवंबर के करंट अफेयर के साथ साथ पूरे वीक का करंट अफेयर भी क्विक रिवीजन कर लिया। तो फ्रेंड्स, आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, टेक्निकल प्रॉब्लमों की वजह से आपकी ना डिजिटल बोर्ड पर क्लास नहीं हो पा रही है। जैसे ही प्रॉब्लम सॉल्व होती है, हम लोग डिजिटल बोर्ड से क्लास को कंटिन्यू करेंगे और आपकी जो 10 बजे स्टैटिक जीके की क्लास लाइव रहती थी, उसे भी कंटिन्यू करेंगे, है ना। जैसे ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है उसके बाद, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।